हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरपीएफ एसआई आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके जीएस, जिसकी यह क्लास नंबर फ्रेंड्स 4 है। इससे पहले हम 3 क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वह वीडियो देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जो है 100% आने ही हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में पाया जाता है? किसमें? पालक में। कौन सा अम्ल जो है पालक में मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड जो है यह तुम्हारा जो है पालक में मौजूद होता है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है कुछ प्राकृतिक अम्ल जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से बार-बार प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि संतरा में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें तुम्हारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और अगर नींबू में पूछ ले तो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। अगर यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, यह तुम्हारा जो पत्ता गोभी होता है, पत्ता गोभी, ठीक है, उसमें भी पाया जाता है, ये भी याद रखना। चींटी के डंक में अगर पूछ ले तो इसमें फार्मिक अम्ल होता है, इसी को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल, ये भी याद रखना। नटल का डंक जो होता है इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है या फिर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले जो सेब होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले कि घास में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। अगर आपसे पूछ ले कि अमरूद में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का जो मुख्य परिसर है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है हम भारत की कुछ प्रमुख प्रयोगशालाएं हैं और उनके मुख्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा में बार-बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वो अब आपसे यहाँ से जो है गलत नहीं हो पाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसी को कहते हैं इसरो। क्या कहते हैं? इसरो, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में। अगर आपसे पूछ ले कि इसरो पर्पल कॉम्प्लेक्स सेंटर इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। कहाँ पर है? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अगर आपसे पूछ ले कि सेमीकंडक्टर लैब जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। अगर आपसे पूछ ले कि इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय तुम्हारा तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में। अगर आपसे पूछ ले कि थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम कहाँ है, तो यह तुम्हारा थुम्बा केरल में है। कहाँ पर है?
तुम्बा केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मामल्लापुरम उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। यह जो है तमिलनाडु का त्योहार है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के जो प्रमुख त्योहार और मेले हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। परीक्षा में आपके जो है प्रश्न अगर यहाँ से आएंगे तो अब आपके प्रश्न जो है गलत नहीं होंगे। अगर आपसे पूछ ले कि खीर भवानी मेला जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु दर्शन मेला जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। अगर आपसे पूछ ले कि नुआखाई त्योहार जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। यह जो धान की कटाई होती है, नए चावल जो निकलते हैं, तो वहाँ पर जो है यह त्योहार मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि खर्ची पूजा उत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है, यह तुम्हारा त्रिपुरा का त्योहार है। कहाँ का है? त्रिपुरा का। अगर आपसे पूछ ले कि लाई हरोबा त्योहार कहाँ का है, ये भी तुम्हारा त्रिपुरा का है। अगर चापचार कूट पूछ ले तो यह तुम्हारा मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का। अगर आपसे पूछ ले कि पक्के या पक्का हार्नबिल महोत्सव तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगर केवल आपसे हार्नबिल पूछेगा तो यह नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड। अगर आपसे पूछ ले कि अम्बुबाची का मेला जो है कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, लेकिन यह कहाँ लगता है, तो तुम्हारा गुवाहाटी असम में लगता है। कहाँ पर? गुवाहाटी असम में। यहाँ पर जो है 3 दिन का मासिक धर्म का जो है त्योहार मनाया जाता है। 3 दिन का मासिक धर्म का त्योहार, ये भी याद रखना। परीक्षा में पूछा जाता है कि 3 दिन का मासिक धर्म का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो गुवाहाटी असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा। कौन सा त्योहार? गुड़ी पड़वा। यह तुम्हारा महाराष्ट्र का त्योहार है। परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको जो है स्टार बना लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यह परीक्षा में कई बार आ चुका है। अगर आपसे पूछ ले कि बथुकम्बा उत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगर आपसे पूछ ले कि बोनालू उत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह भी तुम्हारा तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगर आपसे पूछ ले कि पुथंडू जो महोत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। और यह जो है तमिलनाडु का नया वर्ष का त्योहार है। तमिलनाडु का नया वर्ष का त्योहार है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरायण जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह गुजरात का त्योहार है। और अगर आपसे पूछ ले परी पली गज मिला मेला, ठीक है, यह कहाँ का है? यह केरल का है। कहाँ का है? केरल का। अगर आपसे पूछ ले कि उस विशु उत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह केरल में मनाया जाता है। मलयालम का नया वर्ष भी है। ठीक है। विशु उत्सव जो है यह केरल में मनाया जाता है, और केरल में जो है नए वर्ष का त्योहार है। पोंगल जो है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। बाली यात्रा, धन यात्रा जो है यह उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले कि तमांग उत्सव जो है यह कहाँ मनाया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले कि संघाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। और यहीं पर अगर उगादी पूछ ले तो यह कहाँ मनाया जाता है, यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का में मनाया जाता है। यह नए वर्ष का त्योहार है। यह इन दोनों राज्यों के जो है नए वर्ष का त्योहार है, ये भी याद रखना। ये परीक्षा में फ्रेंड्स जो है जितने भी मेले हैं ये कई बार पूछे जा चुके हैं। आप जो है इनको नोट कर लीजिए ताकि परीक्षा में कोई प्रश्न जो यहाँ से गलत ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। कितने महाजनपद थे? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। गेहूं जो है फ्रेंड्स यह खरीफ की फसल नहीं है, जबकि यह जो तुम्हारी है यह रबी की फसल है। किसकी? यह रबी की फसल है, ये भी याद रखना। और सोयाबीन जो तुम्हारा है, मूंगफली है, मक्का है, ये सभी तुम्हारी जो है खरीफ की फसलें हैं। तो आइए अब जो है भारत की कुछ प्रमुख फसलें के बारे में देखते हैं, कौन सी फसल जो है कब बोई जाती है। अगर पूछ ले आपसे अगर पूछ ले कि रबी की जो फसलें हैं ये कब बोई जाती हैं, तो यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं।
और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। कब? मार्च अप्रैल में। अगर इनके पूछ ले आपसे कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो गेहूं हो गया तुम्हारा, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों, मसूर, आलू, मटर आदि जो हैं ये सभी रबी की फसलें हैं, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि खरीफ की फसलें जो हैं यह कब बोई जाती हैं, तो यह तुम्हारी जून और जुलाई में बोई जाती हैं और यह सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। कब? सितंबर अक्टूबर में। अगर आपसे पूछ लिया कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो यह तुम्हारी हो गई चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन आदि जो फसलें हैं ये सभी तुम्हारी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जायद जो हैं, जायद की फसलें जो हैं ये कब बोई जाती हैं, तो यह तुम्हारे मार्च में बोई जाती हैं, जून में काट ली जाती हैं। कब? मार्च में बोई जाती हैं, जून में काट ली जाती हैं। अधिकतर ये तुम्हारी जो होती हैं जायद की फसलें तो तुम्हारी साग सब्जी वाली होती हैं। कौन सी? ये तुम्हारी सब्जी होती हैं जो साग सब्जी वाली जो फसलें होती हैं ये तुम्हारी होती हैं जायद की फसलें। जैसे इसमें की हो गया तुम्हारा तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, करेला, ठीक है, तोरई, लौकी, भिंडी ये सभी तुम्हारी फसलें आ जाती हैं जायद की फसलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख बंदरगाह डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में जो है बार बार पूछे जाते हैं और यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इनको जो है आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को तो मिलना ही है। अगर आपसे पूछ ले कि न्यू मंगलुरु बंदरगाह जो है यह कहाँ है, तो तुम्हारा कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगर आपसे पूछ ले कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है, तो यह केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। और इसको जो है अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। अगर आपसे पूछ ले कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, तो यह सबको पता है महाराष्ट्र में है और अरब सागर में है। लेकिन यह जो है यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, ये भी पॉइंट याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। अगर आपसे पूछ ले कि चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है, तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लेकिन यह जो बंदरगाह है यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह भी है। कौन सा बंदरगाह? कृत्रिम बंदरगाह। अगर आपसे पूछ ले कि तूतीकोरिन बंदरगाह या फिर इसको इसी को कहते हैं वीवो चिदम्बरम पोर्ट, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कि विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और यह जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। आपसे यहाँ पर जो है 3 प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो यह तुम्हारा चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। और पूछ सकता है तुमसे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो तुम्हारा हो सकता है विशाखापत्तनम बंदरगाह। कौन सा? विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह। यह कहाँ पर है? यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछ ले कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर है। ये भी याद रखना। अगला है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, तो यह तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और यह भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। यह भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, तो यह तुम्हारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। नेक्स्ट है विजाग पोर्ट, यह तुम्हारा विशाखापत्तनम में है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह तुम्हारा जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड भी है। ये भी याद रखना। अगला है एन्नोर बंदरगाह, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है और यह भारत का पहला कारपोरेट पोर्ट वाला बंदरगाह है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यह तुम्हारा महाराष्ट्र में स्थित है। इसको अरब सागर का राजा कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अरब सागर का राजा किसको कहते हैं, तो तुम्हारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट वाला बंदरगाह कौन सा है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला। इसको इसी का दूसरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह?
दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहाँ पर है? या तुम्हारा गुजरात में है, या भारत का सबसे व्यस्त और अमीर बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे व्यस्त और अमीर बंदरगाह कौन सा है? तो यह तुम्हारा कांडला बंदरगाह या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह भी है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो हो जाएगा कांडला बंदरगाह या फिर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोरी चौरा कांड। यह तुम्हारा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। और जो है इसको याद रखना, यह हुआ कब था अगर पूछ लेते हैं, 5 फरवरी जो है 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है। अगर आपसे बंगाल विभाजन पूछ लेते हैं 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और जो है अगर जलियांवाला बाग नरसंहार पूछ लेते हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पूछ लेते हैं 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन को डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यहाँ से बार बार प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह तुम्हारा 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। यह जो है महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन भी था। यह भी याद रखना, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो यह तुम्हारा था चंपारण सत्याग्रह। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह तुम्हारा 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। और महात्मा गांधी द्वारा पहली बार जो है इसमें भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन में किया गया था, तो यह तुम्हारा किया गया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। ये भी तुम्हारा 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। गुजरात के खेड़ा स्थान पे जो है फसल नष्ट हो जाने के बावजूद भी यहाँ पर जो है राजस्व वसूली हो रही थी। इसी को चलते जो है खेड़ा सत्याग्रह जो है किया गया था। नेक्स्ट है रोलैट अधिनियम। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। इसी को कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून। इसी को कहते हैं बिना अपील, बिना वकील या बिना दलील का कानून, भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है हंटर समिति का गठन। अगर आपसे पूछ ले तो यह 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो यह तुम्हारा हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1900। खिलाफत आंदोलन अगर आपसे पूछ ले तो यह तुम्हारा हुआ था 1919 से 1922 तक। 3 साल तक जो है यह आंदोलन धीरे धीरे करके चला था। अगर आपसे पूछ ले कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो यह तुम्हारा 1920 से 1922 तक चला था। फ्रेंड्स परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से 2 आंदोलन हैं जो साथ में चले थे, तो ये तुम्हारे हो जाएंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये 2 आंदोलन जो हैं एक साथ हो रहे थे। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। कौन सा? चौरी चौरा कांड। यह 5 फरवरी 1922 को फ्रेंड्स हुआ था। यही आंदोलन के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है उसको स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो यह 1923 में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन जो किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। अगर पूछ ले किसने इसकी स्थापना की थी, तो स्थापना की थी सचिंद्र सन्याल ने। किसने? सचिंद्र सन्याल ने। अगर आपसे पूछ ले कि काकोरी ट्रेन एक्शन जो है यह कब हुआ था, तो यह तुम्हारा हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का गठन जो है पूछ ले कब हुआ था, या भारत आगमन, तो इसका गठन हुआ था 1927 में। और यह जो 1928 में भारत आया था। कब आया था? 1928 में। इसी में जो है लाला लाजपत पर लाठी प्रहार हुआ था। ठीक है। इनकी जो है सर में चोट लग जाने के कारण मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह। कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। क्यों हुआ था? क्योंकि गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में जो है
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, ठीक है। इसीलिए बारदोली की महिलाओं ने तुम्हारे जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा गया है, सरदार की उपाधि किसने दिया था? क्या तुम्हारी बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर पूछ ले कब हुआ था, तो तुम्हारा 1930 से 34 के बीच हुआ था, ठीक है। अगला है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। अगर पूछ ले कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल जो है 1930 तक हुआ था। कब से कब तक? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। यह तुम्हारा होता 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और यह जो फैसला तुम्हारा था, समझौता था, यह 11 सूत्री मांगों पर आधारित था। कितनी? क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी इरविन जो समझौता था कितनी सूत्री मांगों पर आधारित था? 11 सूत्री मांगों पर आधारित था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह तुम्हारा हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। यह तुम्हारा 8 अगस्त 1940 को हुआ था। और ऑपरेशन जीरो आवर जो है, ऑपरेशन जीरो आवर जो है, यह तुम्हारा जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कब? 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो आई थी 3 जून 1947 को। कब आई थी? 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो ऑफ पोर्ट बोर्डो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर? फ्रांस में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख विश्व विरासत स्थल जो है डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से फ्रेंड्स बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इनके नोट्स बना लिए तो परीक्षा में यहाँ से आपके कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होंगे। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो यह महाराष्ट्र में हैं। और पूछ ले कब यूनेस्को में शामिल हुई थी, तो यह तुम्हारे 1983 में शामिल हुई थी। कब शामिल हुई थी? 1983 में। अगर आपसे पूछ ले कि आगरा का किला यह उत्तर प्रदेश में है, ये भी 1983 में शामिल हुआ था। और ताजमहल जो है यह भी उत्तर प्रदेश में, ये भी 1983 में शामिल हुआ था। और अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में हैं, ये भी 1983 में शामिल हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार भारत के कितने स्थल शामिल हुए थे, तो कुल जो है 4 स्थल शामिल हुए थे 1983 में, ये भी याद रखना। अगला है सूर्य मंदिर। कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में है। और यह 1984 में जो है यूनेस्को में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। यह असम में है तुम्हारा, 1985 में शामिल हुआ था। यह एक प्राकृतिक साइट भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राकृतिक साइट कौन सी है जो पहली बार शामिल हुई थी? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर है? असम में है। यह 1985 में शामिल हुआ था। और जो गोवा का चर्च है, गोवा में 1986 में शामिल हुआ था। और हम्पी जो अवशेष हैं यह कर्नाटक में है, यह 1986 में शामिल हुए थे। और जो खजुराहो मंदिर या तुम्हारा मध्य प्रदेश में है, ये भी 1986 में शामिल हुआ था। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र में है, 1987 में जो है यह यूनेस्को के स्थल में शामिल हुई थी। नेक्स्ट है सुंदरवन नेशनल पार्क। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह 1987 में जो है शामिल हुआ था। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, यह 1989 में शामिल हुआ था। कब? 1989 में। कहाँ पर है यह? यह सांची मध्य प्रदेश में है, भोपाल के समीप स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, सांची का स्तूप जो है किसके समीप स्थित है? तो भोपाल के समीप। महाबोधि मंदिर जो है बोधगया बिहार में है, 2002 में शामिल हुआ था। और लाल किला जो है यह तुम्हारा दिल्ली में, यह भी 2007 में शामिल हुआ था। रानी की वाव जो है पाटन गुजरात में है, 2014 में शामिल हुई थी। और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है सिक्किम में है, 2016 में शामिल हुआ था। यह एकमात्र मिश्रित साइट भी है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत के यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें भारत की एक मिश्रित साइट कौन सी है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना। अहमदाबाद जो गुजरात का शहर है यह 2017 में शामिल हुआ था। यह यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर भी है। रामप्पा मंदिर जो है रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में 2021 में शामिल हुआ था। और धोलावीरा गुजरात में तुम्हारा, ये भी 2021 में शामिल हुआ था। और जो है शांति निकेतन जो है वीर भूमि,
ठीक है, पश्चिम बंगाल में या 2023 में शामिल हुआ था। और जो है 2024 में एक नया स्थल शामिल हुआ असम का। कौन है? अहोम। ठीक है, अहोम मोइडम जो है, यह जो है 2024 में एक नया स्थल शामिल हुआ है। भारत की 43वीं जो है विश्व विरासत सूची में 43वां स्थान है। कौन सा? 43वां स्थान जो है यह शामिल हुआ है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीला। मनीला जो है फिलीपींस देश की राजधानी है। बैंकॉक अगर पूछ ले किसकी राजधानी है, तुम्हारी थाईलैंड की राजधानी है। किसकी? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और मुद्रा यहाँ पर चलती है बाहत। क्या चलती है? बाहत। अगर आपसे पूछ ले जकार्ता किसको राजधानी है, तो यह तुम्हारी इंडोनेशिया की है। किसकी है? इंडोनेशिया की। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रुपया। ठीक है, अगर तेहरान पूछ ले किसकी राजधानी है, तो ईरान की है। किसकी है? ईरान की राजधानी है तेहरान। और मुद्रा यहाँ पर चलती है तोमान। क्या चलती है? तोमान जो है यहाँ पर मुद्रा चलती है, ये भी याद रखना। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विश्व के कुछ प्रमुख देशों की राजधानी और मुद्राएं डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो मालदीव है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी माले है। मुद्रा चलती है रुपया यहाँ पर। अगर आपसे पूछ ले कि साइप्रस की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी निकोसिया। मुद्रा यूरो चलती है। अगर पूछ ले कतर जो है इसकी राजधानी क्या है, दोहा। यहाँ पर मुद्रा रियल चलती है। अगर आपसे पूछ ले कि अर्मेनिया जो है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है येरेवन। मुद्रा यहाँ पर ड्रम चलती है। अगर पूछ ले मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है उलन बटोर। और मुद्रा चलती है तुगरुक। अगर कुवैत पूछ ले तो इसकी राजधानी हो जाएगी कुवैत सिटी और मुद्रा हो जाएगी दिनार। अगर पूछ ले ओमान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी मस्कट। और मुद्रा चलती है रियल यहाँ पर। अगर आपसे पूछ ले कि तुर्कमेनिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी एशगाबत। और मुद्रा चलती है मनत यहाँ पे। अगर आपसे पूछ ले कि लेबनान जो है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है बेरूत। और मुद्रा चलती है पाउंड यहाँ पे। अगर आपसे पूछ ले कि इजराइल जो है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है यरूशलेम। और मुद्रा चलती है न्यू शकेल। क्या चलती है? न्यू शकेल। अगर आपसे पूछ ले ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है दुशानबे। मुद्रा चलती है सोमोनी। अगर आपसे पूछ ले कि अजरबैजान जो है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है बाकू। मुद्रा यहाँ पर चलती है मनत। और अगर आपसे पूछ ले जो कंबोडिया है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है नामफेन। मुद्रा चलती है रियल। अगर आपसे पूछ ले जो सीरिया है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है डोमास्कस। और मुद्रा चलती है पाउंड यहाँ पे। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर कोरिया जो है इसकी राजधानी क्या है, प्योंगयान। क्या है? प्योंगयान। मुद्रा चलती है वान यहाँ पे। क्या चलती है? वान। अगर आपसे पूछ ले कि जो नेपाल है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी काठमांडू। मुद्रा चलती है रुपये यहाँ पे। अगर पूछ ले मलेशिया की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। मुद्रा चलती है रिंगिट। और अगर आपसे पूछ ले जो सऊदी अरब है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है रियाद। मुद्रा चलती है रियाल। अगर आपसे पूछ ले कि जो दक्षिण कोरिया है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है सियोल। मुद्रा चलती है वान। अगर आपसे पूछ ले ईरान जो है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है तेहरान। मुद्रा चलती है तोमान यहाँ पे। फ्रेंड्स, ये सभी जो है नोट कर लीजिए, परीक्षा में यहाँ से बार बार प्रश्न जो है बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर जो है इस दिन तुम्हारा मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन तुम्हारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनका जो है जन्मदिवस होता है। इसीलिए जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी का इसी दिन होता है बर्थडे। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसीलिए 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को, ये भी याद रखना।
अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 11 अक्टूबर को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी दिन एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। या अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो यह तुम्हारा 21 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है, यह 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है, यह तुम्हारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को। और जो है नौसेना दिवस अगर आपसे पूछ ले, तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस अगर पूछ ले, तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 5 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस अगर पूछ ले, तो यह 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की जो है जयंती के रूप में। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न कराए हैं, ये एक से बढ़कर एक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। परीक्षा में बार बार जो है पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इनको नोट कर लीजिए और जो है इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और जो है इनसे चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें।